नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र बीएड एडमिशन 2021-22 एडमिशन से रिलेटेड राउंड 2 के बारे में एक नोटिस, एक सर्कुलर यहाँ पर आया है। हालांकि अभी राउंड 1 के एडमिशन नहीं शुरू हुए हैं। राउंड 1 के लिस्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए, एडमिशन भी शुरू नहीं हुए। लेकिन राउंड 1 के एडमिशन्स लेने से पहले आपको राउंड 2 के रूल्स अगर पता हो तो राउंड 1 में आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी और जो गलती आप कर सकते हैं उसमें अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए राउंड 2 के रिलेटेड ये सर्कुलर देखना हमें ज़रूरी है। ये वीडियो अब आप देखेंगे और एक बार फिर से आप देखिए राउंड 2 ख़त्म होने के बाद, जब राउंड 2 के लिए मेरे आपसे अपील है, ये वीडियो आप 2 बार देखिए, एक बार अब और उसके बाद जब राउंड 1 ख़त्म हो जाए और राउंड 2 के डेट्स आ गए हो उसके एप्लीकेशन भरने, उससे पहले भी आपको ये सर्कुलर, ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ये सर्कुलर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसके बारे में आपको जो मेन फीचर्स है वो बता देता हूँ, लेकिन आप भी ये सर्कुलर पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए। ये सर्कुलर सिर्फ बीएड के लिए नहीं है, बीएड की तरफ जो बाकी सीईटी उनके लिए भी एप्लीकेबल है हम, लेकिन हम बीएड के संदर्भ में ही बात करेंगे। अगर बीएड जो जनरल स्पेशल 2 ईयर फुल टाइम कोर्स, इसमें राउंड 2 के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन है या फिर आपका एप्लीकेशन एडिट करना हो या फिर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना हो, उसके लिए जो डेट्स है राउंड 2 के लिए, याद रखिए राउंड 2 के लिए राउंड 1 अभी शुरू नहीं हुआ है। राउंड 1 का अभी लिस्ट या एडमिशन नहीं हुआ, ये राउंड 2 से रिलेटेड। तो राउंड 2 के एडमिशन के लिए 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है और आपको ऑप्शन फॉर्म भी एडिट करना है अगर आपको राउंड 1 में एडमिशन नहीं होता है। तो अगर राउंड 1 में एडमिशन हो गया तो आपके लिए ये सर्कुलर लागू नहीं होता है। तो ये डेट्स आप जो शेड्यूल है उसके हिसाब से ही है। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर ये लिखा है कंडक्ट ऑफ द कैप राउंड 2, उसके क्या रूल्स है। आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो, कैप एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें अगर आपने कुछ मिस्टेक अभी की है, कैंडिडेचर टाइप है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम चेंज है या मिसमैच है नाम में कोई, या फिर कास्ट वैलिडिटी, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस, कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके पास अभी नहीं है उसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि आप ये भी देखिए कि कौन सी मिस्टेक ज़्यादा कैंडिडेट ने की है। वो है एचएससी एसएससी की जो परसेंटेज है उसके बारे में मिस्टेक्स है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स है उसके बारे में मिस्टेक्स है, मेथड सब्जेक्ट है। तो जब आप राउंड 2 के लिए फॉर्म एडिट करोगे तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिए ताकि कोई मिसमैच ना हो, क्योंकि अगर मिसमैच होता है और डॉक्यूमेंट्स अगर उस तरह से नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए अगर अब आपके हाथ से कोई गलती हो गई है जो आप एडिट नहीं कर पाए तो राउंड 2 से पहले आप उन्हें एडिट कर सकते हो, ये फैसिलिटी आपको दी जाएगी। ये जो बोल्ड में लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश ऑप्शन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि राउंड 1 के लिए आपने जो भर दिया है और उसमें कोई चेंज नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो, आपको प्रेफरेंस में चेंज नहीं करना है, तो आपको ये नहीं कि आप वहाँ पे रिलाई कर सकते। आपको भले ही आपको वही प्रेफरेंस रखना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फॉर्म अनलॉक करके कंफर्म करना है। तो ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है कि आपको फिर से एक बार ऑप्शन फॉर्म अनलॉक करके कंफर्म करना होगा। भले ही आप सीक्वेंस ना चेंज करें, प्रेफरेंस ना चेंज करें, लेकिन आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरना कंपलसरी है। अगर आपने अनलॉक नहीं किया ऑप्शन फॉर्म और कंफर्म नहीं किया तो आपको राउंड 2 के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर इस ये यहाँ पर यही मेंशन किया है कि अगर आपका ऑप्शन फॉर्म आपने कंफर्म नहीं किया, अनसबमिटेड रहा, तो आपको राउंड 2 के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। जब आप अपने पर्सनल डिटेल जैसे कि मार्क्स कैटेगरी ये चेंज कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपका ये भी ध्यान में रखना हो कि आपका मेरिट भी चेंज होगा राउंड 2 के लिए। क्योंकि राउंड 1 में अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ गलत मार्क्स दिए तो गलत मार्क्स है तो आपका उस हिसाब से मेरिट आएगा, अगर अगर सही मार्क्स है तो उस हिसाब से आएगा। तो जो भी आपके मार्क्स है अगर चेंज होते हैं कैटेगरी, मार्क्स, सब्जेक्ट, तो उस हिसाब से आपका मेरिट भी चेंज होगा। तो ये आपको कंसिडर करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वही देनी होगी।
आपको फॉर्म एडिट किस तरह से किया है, वहाँ पे अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म का बटन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को एडिट कर सकते हो और फिर उसको कंफर्म करना है। राउंड 2 के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, राउंड 1 में कुछ कैंडिडेट का एडमिशन होगा, उसके बाद कितने सीट्स अवेलेबल है, कॉलेज वाइज रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलता है। इसके लिए आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। राउंड 1 से के बाद राउंड 2 के लिए फिर से एक बार जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। उसमें आपको चेक करना हो कि आपने जो भी एडिट किए हैं या फिर आपने अगर नया रजिस्ट्रेशन किया है तो आपकी सारी जो डेटा है वो सही है नहीं है, उसको चेक करने के बाद आपको फिर से एक बार वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन है आप वहाँ पे चेंज कर सको। उसके बेसिस पर राउंड 2 के लिए एडमिशन होंगे। यहाँ फिर से एक बार आपको याद दिलाया गया है कि आपको न्यू फ्रेश कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरना ज़रूरी है। इसका मतलब आपको अगर राउंड 1 में एडमिशन नहीं हो रहा है तो राउंड 2 के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना ही है। आप चाहे उसका प्रेफरेंस चेंज करें या ना करें, लेकिन वहाँ पे आपको अनलॉक कर कर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। राउंड 2 के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कैंडिडेट जिनको पहला कॉलेज छोड़कर अदर दूसरा कॉलेज मिला है और उन्होंने खुद ही कैंडिडेट ने एडमिशन नहीं लिया है या फिर कॉलेज ने रिफ्यूज़ किया है, तो ऐसे कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा अगर कोई कॉलेज मिला है और कॉलेज ने, क्योंकि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी है, क्योंकि आपने मतलब परसेंटेज जो लिखा है वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं मार्कशीट के ऊपर, तो उस केस में या इस तरह के किसी भी केस में अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया, एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया हो कॉलेज की तरफ से, तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आप राउंड 1 के बाद आपको फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। उसमें आप जो भी करेक्शन है वो आप करके आपकी डिस्क्रिपेंसी निकाल कर आप कर सकते हो। पहले प्रेफरेंस के अलावा आपको कॉलेज मिला है और आपने वहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फी जो 1000 रुपये ऑनलाइन पे करनी होती है, जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा उस वक्त आपको पता चलेगा, कॉलेज अलॉट होगा तो उस वक्त, और आपने 1000 रुपीज़ एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन पे की है, फ्रीज ऑप्शन किया है या फिर बेटरमेंट का ऑप्शन किया है, लेकिन आप कॉलेज गए ही नहीं, आपने एडमिशन लिया ही नहीं, तो फिर भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको मिला है, आपने 1000 रुपये पे कर लिए, फ्रीज कर लिए है और आपने कॉलेज की फीस भी दे दी है और आपने अपना एडमिशन कंफर्म भी कर लिया है, अगर आपको ऐसे बाद में से लगता है कि नहीं जल्दबाजी में हो गई और ये मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे कैंसिल करना है, तो भी आप राउंड 2 के एलिजिबल हो सकते हो। इसके लिए आपको भले ही आपने कॉलेज की फ़ीस पे कर दी हो, लेकिन जो डेट दी गई है उसके भीतर अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो, तो एडमिशन कैंसिल करने के लिए आपको कॉलेज लॉगिन थ्रू जाना होगा, कॉलेज को वो एडमिशन कैंसिल करना होगा। जैसे कॉलेज आपका एडमिशन कैंसिल करेगा, आपका नाम यहाँ मेरिट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक बार आपने कॉलेज ने आपको एडमिट कर लिया, उसके बाद आपके हाथ में नहीं रहता कि आप एडमिशन कैंसिल करो, आपको कॉलेज को एप्लीकेशन देना होगा और कॉलेज वो आपका एडमिशन कैंसिल करेगी, तब आप राउंड 2 के लिए अवेलेबल होगी। और अगला पॉइंट है कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है राउंड 2 के लिए। ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है और जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं और कॉलेज ने जिनको एडमिट कर लिया है, वो कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका एडमिशन हो गया है। दूसरी कैटेगरी ऐसे कैंडिडेट की है जिन्होंने उनको पहला प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, लेकिन उनका नाम रिजेक्ट कर लिया एडमिटिंग कॉलेज में क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है, तो ऐसे कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे कैंडिडेट अगर इस तरह की केस आपके साथ होती है, अगर आप इस तरह से अगर आप एलिजिबल नहीं होते, तो फिक्र करने की बात नहीं, आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो, तो राउंड 2 आपका एक चांस मिस हो गया, लेकिन राउंड 3 आपको अवेलेबल हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक डायनामिक एलोकेशन फॉर राउंड 2। अगर आपने राउंड 1 में बेटरमेंट का ऑप्शन लिया है, फ्रीज करके बेटरमेंट का ऑप्शन लिया है, तो आपको, और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो राउंड 2 में अगर आपको कॉलेज मिलता है, कोई दूसरा कॉलेज मिलता है, और तो इस हालत में आप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला उसके लिए भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपने पहले 1000 रुपये पे करने हो गए ऑनलाइन, जहाँ पे आपको फ्रीज करके बेटर ऑप्शन फॉर बेटरमेंट आपको सिलेक्ट करना होगा।
उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाराष्ट्र कैंडिडेट जो रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन उनका जिनका होने वाला है, वह अगर किसी तरीके से राउंड टू के लास्ट डे तक अगर आप ये सर्टिफिकेट्स अगर अपलोड नहीं कर पाए कॉलेज लॉगिन या अपने लॉगिन से, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वो सीट अवेलेबल हो जाएगी राउंड 3 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट नॉन क्रिमिलियर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इस तरह के जो भी अगर आपने सिर्फ अब रिसीट है तो रिसीट के बेस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन राउंड 2 के आखिरी दिन तक आपको जो जैसे कि डेट दी गई है वहाँ तक आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही होंगे, सिर्फ रिसीट से काम नहीं होगा। ये डेट्स जो दी गई है फाइनल, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, इसके लिए जो रिसीट पर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन राउंड 2 के अंत में एक डेट दी गई है जहाँ पर उस डेट तक, जैसे कि बीएड जनरल स्पेशल 2 ईयर्स फुल टाइम कोर्स के केस में 11 फरवरी 2022 तक आपको ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, रिसीट से काम नहीं होगा। अगर इस डेट तक आपको रिसीट ही है तो आपका एडमिशन कॉलेज की तरफ से कैंसिल किया जाएगा और ये सीट, आपकी जो सीट है वो अवेलेबल हो जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए या अगले कैटेगरी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हो तो आपको 11 फरवरी तक आपको जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट 11 फरवरी तक चाहिए, वो अपलोड करने होंगे। चाहे आपका एडमिशन राउंड 1 में हो या राउंड 2 में हो, ये अगर आप नहीं करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा और वो सीट अवेलेबल हो जाए राउंड 3 के लिए। तो इस केस में आपको राउंड 3 के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, जनरल कैंडिडेट के तौर पर कर सकते हो। मान लीजिए ये डेट खत्म होने के बाद अगर दूसरे तीसरे दिन आपके पास वो सर्टिफिकेट आता है तो राउंड 3 में आप फिर से रिजर्वेशन कैंडिडेट जा सकते हो, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। मतलब ये है कि राउंड 1 और राउंड 2 में रिसीट के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, राउंड 3 में आपको सर्टिफिकेट चाहिए तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए। ये सर्कुलर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर लीजिए और 1 बाय 1 सारे पॉइंट पढ़िए। मैंने सभी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए, सिर्फ फीचर्स एक्सप्लेन किए। इसको आपको राउंड 2 के पहले भी एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।